नमस्कार दोस्तों, आर्ट और एडुटेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछला लेक्चर किया था वो पार्लियामेंट और अमेंडमेंट तक कर लिया था। आज उससे आगे जो जुडिशरी का पोर्शन है वो करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो इंडिया में जो जुडिशरी है वो दो प्रकार की है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो हमने ली है वो यूएसए से ली है, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमने ली है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहां से। अब आज जो दोबारा से इसको बता देते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी में क्या होता है और इंटीग्रेटेड जुडिशरी में क्या होता है। बेसिकली तीन पिलर माने जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए किसी भी देश में संविधान के। एक लॉ बनाने वाला, एक लॉ को चलाने वाला, और एक लॉ को रक्षा करने वाला। जो जुडिशरी है उसको जो लॉ है उसको रक्षा करने वाला माना जाता है। ये दोनों से अलग है इंडिया में, यानी यहां और ये अलग है और ये अलग है, इनका आपस में कोई इंटरफेयर नहीं है। ये बेसिकली इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सिंपल लैंग्वेज में इसको बोला जाए। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होती है, उसके बाद उसके ऊपर हाई कोर्ट, और उसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। यानी अगर यहां से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से अगर कोई केस रद्द हो जाता है या फिर जो सुनवाई है वो आपके पक्ष में नहीं आती, तो आप उस केस को लेकर आगे हाई कोर्ट में जा सकते हो कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है उसने ये जजमेंट दिया है, हम इसके सहमत नहीं है, आप इसको दोबारा करो। अगर यहां से भी आपके पक्ष में नहीं आता तो आप वहां सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इसको ये बोला जाता है कि आपस में ये मिले हुए हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी इसका जो केस है वो यहां चलेगा और उसका यहां चलेगा। ये पूरा इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। आज हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, सबसे ऊपर है जो जुडिशरी जो मैटर है उसमें, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योरिंग जस्टिस। यानी जो मेन जो काम है जो जुडिशरी का है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का है, वो कानून जो संविधान है, जो कानून बन चुके हैं उनकी रक्षा करना है। यानी जो चेंज हो रहे हैं, जो लॉ बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि लोगों को उससे दिक्कत हो और वो हमारे संविधान से हटकर हो। जो हमारा मूल ढांचा है संविधान का, उसमें कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। ये एक बेसिक जो बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, अब कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक ये भी क्वेश्चन आता है। 34 जो जज है एट प्रेजेंट। सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी में जो जज होता है उसको चीफ जस्टिस बोला जाता है, मुख्य न्यायाधीश। अब आप बोलोगे कि इसकी भी कोई एज होती है मिनिमम, क्योंकि एक पोस्ट है, हाईएस्ट पोस्ट है जुडिशरी में, इसके लिए कोई बेसिक एज नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 मिनिमम एज होनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसके कुछ जो क्राइटेरियाज हैं वो अलग है। ठीक है, वो अलग कैसे है मैं आपको बता देता हूं। यहां तो क्राइटेरियाज हैं, वो सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया का, यानी इंडिया का नागरिक होना चाहिए जब वो मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। दूसरा, 5 साल किसी हाई कोर्ट में जज हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के एलिजिबिलिटी आ जाता है। और एक और एलिजिबिलिटी है, वो है 10 साल किसी हाई कोर्ट में उसने वकालत की हो, वकील हो, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है। ये 3 जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ये होनी चाहिए, लेकिन उसमें कोई बेसिक एज नहीं है भाई। 30 साल का ही सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, 35 साल का ही, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब अगला है ज्यूरिडिक्शंस, मतलब जो न्याय देते हैं, जो जजमेंट आती हैं, वो किस किस प्रकार की होती है। ओरिजिनल, एप्लीएट और एडवाइजरी। ये कौन सी होती है। ओरिजिनल में क्या होता है, मूल अधिकार, यानी अगर कोई भी संविधान से रिलेटेड मैटर है तो वो सुप्रीम कोर्ट का उसमें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस है, उसका मूल अधिकार है कि उस पर को अपना जजमेंट दे। ठीक है, एप्लीएट मतलब किसी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से कोई केस आया है, उसके ऊपर उस चेंज करके उसने जो जजमेंट दिया है वो एप्लीएट जुडिक्शन में कहलाता है। और तीसरा है एडवाइजरी। एडवाइजरी मतलब
एडवाइजरी के तौर पे काम करता है, एडवाइस के उसमें काम करता है कि आप मतलब जब जो प्रेसिडेंट है उसको कहीं रिक्वायरमेंट आ जाती है संविधान से रिलेटेड, तो वहां एडवाइस के तौर पर भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो काम करता है। एक जो लास्ट है रिट जुडिक्शन, रिट वो इसलिए नहीं लिखी थी क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे, आर्टिकल 32 में पढ़ाया था आपको, 5 तरह की रिट जुडिक्शन होती है। हैबस कॉर्पस होती है, सर्टियोररी, प्रोहिबिशंस, मैंडमस, और एक होती है कोल्टेररी, क्यू वांट्रो। 5 होती हैं, पांचों मैंने फंडामेंटल राइट में बताई थी। इसका लिंक जो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से फंडामेंटल राइट को आसानी से देख सकते हो। अगला है अब जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू होता है क्या, पहले तो ये समझ लो जुडिशियल रिव्यू लिया कहां से। जुडिशियल रिव्यू हमने लिया है यूएसए से। और जुडिशियल रिव्यू है क्या, मतलब ये अगर कोई कानून बना दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, सदन के द्वारा, वो उसकी न्याय अपेक्षा यानी उसको न्यायिक जो रूप में देखा जाए कि ये जो हमारा जो संविधान है उसके अनुरूप है या नहीं है, या वो हमारा जो मूल ढांचा है उससे उसको इफेक्ट तो नहीं कर रहा, उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, तो उस पूरे लॉ का जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करना वो एक जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन यानी जो प्रोविजंस जो संविधान के हैं एट प्रेजेंट जो चल रहे हैं, लेकिन कुछ जो प्रोविजंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। कैसे, यानी जब 1947 से पहले के जो कुछ लॉज इंडिया में आज भी लागू हैं, उनको इंटरप्रिटेशन मतलब उनको जो करने का अधिकार वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। अगला प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, मैंने आपको बताया रिट जुडिशियल होता है। और जो मूल अधिकार है, यानी अगर हमारा जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, अगर वो इफेक्ट हुआ है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वो हमारा मूल अधिकार है। अपॉइंटमेंट मैंने आपको बताया है। और टेन्योर कितना होता है, टेन्योर 65 एज होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसकी 65 एज होती है। ठीक है, और अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो करते हैं, लेकिन किसके बेसिस पे करते हैं, एक कॉलेजियम सिस्टम बना रखा है उसके बेसिस पे करते हैं। वहां 4 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो 3 जो जज होते हैं सीनियर मोस्ट और एक चीफ जस्टिस, वो एक नाम रिकमेंड करते हैं कि इस बंदे को, इस पर्टिकुलर जज को आप सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दो। ठीक है, अगला है इंपीचमेंट, मतलब कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। जी हां, बिल्कुल हटाया जा सकता है। कैसे कैसे हटाया जा सकता है, वो आप एक प्रोसीजर है। पहले वो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन में उसका बिल आएगा, उसमें भी अगर वो लोकसभा में आया तो उसमें 100 जो मेंबर्स हैं उनकी से होनी चाहिए, हाँ हम इस बिल के पक्ष में हैं। अगर वो राज्यसभा में आया है तो वहां 50 मेंबर का से होना चाहिए कि हाँ हम इस बिल के पक्ष में हैं। उसके बाद उसकी एक कमेटी के तहत समीक्षा होगी और उस समीक्षा के बाद वो सदन में पास होगा 2/3 की मेजोरिटी से। यानी अगर 100 मेंबर हैं एक सदन में, तो जब 66 आदमी उसको ये कह देंगे कि हाँ ये मेंबर जो ये जज है ये हटना चाहिए, तो वो पास माना जाएगा। वो दोनों सदन में अलग अलग 2 से पास होगा और उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके साइन होंगे। उनके साइन होने के बाद यह मान लिया जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो हट चुका है। यह पूरा जो प्रोसीजर है इंपीचमेंट जो हटाने के लिए। अगले जुडिशरी के पोर्शन में हमें हाई कोर्ट करनी है। नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितनी है, सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सी है, अमरावती हाई कोर्ट सबसे लेटेस्ट है। जो नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स है वो 25 है। अमरावती हाई कोर्ट जो आंध्र प्रदेश की है वो न्यू है। क्योंकि न्यू क्यों है, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ हुआ करते थे तो जो हाई कोर्ट थी वो हैदराबाद में थी। अब आंध्र प्रदेश
के पास कोई हाई कोर्ट नहीं थी, तो उस वजह से जो अमरावती हाई कोर्ट है वो नई बन गई और हैदराबाद की हाई कोर्ट तेलंगाना के पास रह गई। ये थी जो नंबर ऑफ थे। अब पर्पस क्या है हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट क्यों बनाई गई? जब सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट की क्या जरूरत है? क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस है उसको लोकल लेवल पर उसके स्मॉल बेसिस पर, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ही तर्ज पर एक हाई कोर्ट बनाई कि आप यहां भी आकर आप केस सोल्व करवा सकते हो अपना, यहां का जो जजमेंट है वो मान्य रहेगा। ठीक है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है किसी स्टेट के लिए और यूनियन टेरिटरी के लिए। अब एक क्वेश्चन है यहां से, पहले ही मैं आपको बता देता हूं, जैसे हरियाणा और पंजाब की एक कॉमन हाई कोर्ट है, तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहां कॉमन हाई कोर्ट और है? आप उसमें कमेंट में बताएं। और दूसरा, जैसे दिल्ली के पास हाई कोर्ट है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी, ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपनी खुद की हाई कोर्ट है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपनी खुद की हाई कोर्ट है। अब मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि पुडुचेरी वो भी एक यूनियन टेरिटरी है लेकिन उसके पास अपनी हाई कोर्ट नहीं है। लक्षद्वीप की हाई कोर्ट, लक्षद्वीप के पास कोई हाई कोर्ट नहीं है, वो जो केरला की हाई कोर्ट है उसके अंडर आता है। अंडमान निकोबार की हाई कोर्ट वो कोलकाता के पास आती है। पुडुचेरी की हाई कोर्ट वो चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट है उसके अंडर आते हैं। तो ऐसे जो हाई कोर्ट्स हैं वो आप याद करना। मैं आपको पूरी लिस्ट जो अगली क्लास में है मैं आपकी पूरी लिस्ट भी दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर उसको आर्डो और एडुडेन के टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हाई कोर्ट है वो पूरी लोकेशन में नहीं है, यानी जैसे जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश की कैपिटल में नहीं है, ठीक है, जबलपुर में है शायद, आप देख लेना। ऐसे कई सीट्स भी हैं हाई कोर्ट्स में, वो भी मैं आपको पॉसिबल है कि तो प्रोवाइड करवाऊंगा। अगला है पर्पस, मैंने आपको बता दिया। कंपोजिशन क्या होती है? अलग अलग हाई कोर्ट की अलग अलग कंपोजिशंस है, यानी जो जज है और हाई वो अलग अलग है, यानी कहीं 60 है तो कहीं 70 है, कहीं 50 है, तो वो अलग अलग है एज पर रिक्वायरमेंट, और वो कम ज्यादा होते रहे। और इनको जो नंबर्स है वो बढ़ाने का जो वो है वो किसके पास है? वो प्रेसिडेंट जी के पास है। अब ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है? अगर कोई विद इन द स्टेट कोई बात हुई है तो वो उसका जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो हाई कोर्ट है, जो वहां की हाई कोर्ट है उसके पास है। अगला है एपीलेट जुरिडिक्शन, यानी जो सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां से कोई जजमेंट के खिलाफ कोई बात आई है तो उसमें जो अधिकार है वो वहां की जो स्टेट हाई कोर्ट है उसके पास है। अगला है रिट जुरिडिक्शन। रिट जुरिडिक्शन क्या होता है? वही वाला रिट जुरिडिक्शन जो आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन यहां क्या है? यहां 226 हाई कोर्ट के पास भी रिट जुरिडिक्शन है। हाई कोर्ट का जो रिट जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिडिक्शन से बड़ा है, लेकिन किस सेंस में? जो हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए नहीं है, वो किसी और राइट्स के लिए भी रिट जुरिडिक्शन है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है। अगर एरिया वाइज जो रिट जुरिडिक्शन देखा जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा है और हाई कोर्ट का छोटा है। अगला है जुडिशियल रिव्यू, वो मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट में, सेम ऐसे ही हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू यानी किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन कर सके। अगला है प्रोसीजर्स, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उसको शपथ कौन दिलवाता है? वहां के कंसर्न जो गवर्नर है स्टेट के, वो उनको शपथ दिलवाते हैं। टेन्योर कितना है? 62। लेकिन सेम क्राइटेरिया यहां है। क्राइटेरिया क्या है? कि वहां की जो मिनिमम एज है वो नहीं है। सेम सिटीजनशिप होना चाहिए वहां का, यानी इंडिया का नागरिक होना चाहिए, और वो किसी 5 साल कहीं पर उसने हाई कोर्ट में उसने वकालत कर रखी हो, वकील हो, या फिर किसी 7 साल से कहीं कोर्ट में जज हो, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वहां, ठीक है। इंपीचमेंट, हाँ, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको भी हटाया जा सकता है।
ये था पूरा हमारा चैप्टर था। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।